बुखारी शरीफ की हदीस है। रावी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुनियल इस्लामु अला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़काह व हज्जिल बैत व सौमी रमज़ान। बोलो सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। जैसे कोई कमरा बनता है, कोई हुजरा बनता है, कोई घर बनता है, तो 4 सुतून होते हैं, एक छत होती है, तब जाकर के कमरा बनता है। अल्लाह के नबी ने उसी से तशबीह दी और फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद भी 5 चीजों पर मुश्तमिल है। उनमें से सबसे पहली चीज इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। दूसरी चीज व इकामिस सलाह, और नमाज कायम करना, व ईताइज ज़काह, और ज़कात अदा करना, व हज्जिल बैत, और जिंदगी में हर साहिब हैसियत को एक बार हज करना, व सौमी रमज़ान, और रमजान शरीफ के मुबारक महीने के रोजे रखना। ये 5 चीजें हो गई जिन्हें हम अरकाने खमसा कहते हैं, जिनमें से सबसे पहली चीज ये है कि अल्लाह को एक मानो और उसके रसूल को आखिरी रसूल मानो। अल्लाह का बंदा मानो और आखिरी रसूल मानो। और जब ईमान कंप्लीट हो गया तो ईमान लाने के बाद एक मुसलमान के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो है 5 वक्त की नमाज। उसके बाद साल में एक बार 2.5% ज़कात, 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो या इतनी चांदी सोना ना हो, बल्कि इसके बराबर रकम हो और उस पर साल गुजर जाए तो 2.5% आपके माल में अल्लाह ने गरीबों का हिस्सा रखा है। और जिंदगी में एक बार हज करना, यानी जो इंसान हज करने की इस्तिताअत रखता है मक्का शरीफ तक जाए और वहां से वापस आए, इतने अखराजात बर्दाश्त कर सकता है। और जब वो मक्का शरीफ या मदीना शरीफ में रहे तो उसके बच्चे भूखे प्यासे ना मरे, फाके की नौबत ना आए। अगर किसी पर इतना पैसा है तो जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसे अल्लाह ने मक्का शरीफ तक पहुंचने वाली सवारी के मसारिफ का मालिक बना दिया हो और वो फिर भी हज न करे, तो नबी फरमाते हैं मुमकिन है और डर इस बात का है कि वो यहूदी होकर के मरे कि ईसाई होकर के। इसलिए रामगढ़ी के करोड़पतियों और यहां के 50-50, 100-100 बीघा जमीन जोतने वालों, अल्लाह आपको खूब नवाजे। 20-20 लाख के मकान खरीदने वालों, 50-50 लाख की बिल्डिंगें, 1 करोड़ की बिल्डिंगें बनाने वालों, 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख की कारों में चलने वालों, अगर अल्लाह ने हज फर्ज किया है और जब इतना पैसा है तो आप पर हज फर्ज है। बेशक खुदारा जिंदगी में इस फर्ज की अदायगी के लिए जल्दी करो, वरना ऐसी दौलत से क्या फायदा कि जिसकी वजह से ईमान के ही लाले पड़ जाएं। क्या कहने हैं। और रमजान शरीफ के मुबारक महीने के रोजे, ये 4 फर्ज हैं इस्लाम में, नमाज, ज़कात, हज और रोजा। ए छोटू, ओए
जाओ बेटा मत देखो। नहीं वो जा रहे हैं, वो ऐसे ही बैठ गए। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हजरत 50 साल के हैं तो कम दिखाई देता होगा हजरत को। तवज्जो चाहूंगा, उनमें सबसे पहली चीज है अल्लाह को एक मानना और रसूलुल्लाह को आखिरी रसूल मानना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अगर ईमान सलामत है तो सारे आमाल कबूल हैं। अगर ईमान हाथ से जाये हो गया तो फिर तस्बीह पढ़ते रहिए, नमाज पढ़ते रहिए, ज़कात देते रहिए, कोई मतलब नहीं है। हक है। इसलिए मेरे दोस्त अल्लाह का शुक्र अदा किया करके अल्लाह ने तुझे मुसलमान के घर में पैदा किया है। वाह 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 वाह। और ईमान की दौलत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। वाह वाह वाह। अगर ये नेमत हाथ से जाये हो गई तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हाय अफसोस, मेरी कौम के बच्चों का हाल ये है कि अब्बा ने नाम रखा है मोहम्मद। हमने पूछा बेटा आपका नाम क्या है? तो बोले लोग हजरत मुझे राजू कहते हैं। एक का नाम है जुबैर। हमने कहा भाई साहब क्या नाम है? लोग बोले हजरत हमें, वो बोला हजरत लोग मुझे पप्पू कहते हैं। एक से कहा भाई साहब आपका क्या नाम है? हजरत मुझे शानू कहते हैं। एक से पूछा आपका क्या नाम है? बोले हजरत मुझे गुड्डू, लोग मुझे गुड्डू कहते हैं। अरे कब तक गुड्डू, मुन्ना, शानू, राजू, पप्पू बने रहोगे? अगर तेरे बाप ने तेरा नाम मोहम्मद रखा है तो 1 लाख बुत परस्तों की भीड़ में भी खड़ा हो और तुझसे कोई पूछे तेरा नाम क्या है तो शान से बताया कर मेरे बाप ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसमें के मुसलमान बनो मियां, मगर हम अपने बच्चों को देख रहे हैं अपने ईमान को छुपाए छुपाए फिर रहे हैं। दाढ़ी इस वजह से चेहरे पे नहीं है ताकि लोग हमें मुसलमान न समझे। हाथ में कड़ा पहने घूम रहे हैं ताकि लोग हमें मुसलमान न समझे। बदन पे टैटू बनवाए घूम रहे हैं ताकि लोग हमें मुसलमान न समझे। 5-5 गुट के मुंह में दबा लिए हैं और गले में लीड लगा ली है। मियां न नमाज याद है न रोजा, और ये हालत है हमारी। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये हमारे ईमान की कमजोरी का आलम है। इसलिए मेरे भाई जिंदगी में कुछ करना या न करना, अगर ईमान सलामत है और आमाल अगर अच्छे भी नहीं होंगे तो गिरते पड़ते जन्नत में चले ही जाओगे। लेकिन ईमान से हाथ धो बैठे तो फिर आमाल का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं मेरी कौम के बच्चों, तुम नाजुक दौर से गुजर रहे हो। आज के नाजुक दौर से तुम गुजर रहे हो। परेशानियां तुम्हारे सरों पर खड़ी हुई हैं। इसलिए होशियार हो जा और अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर। और सुनो, हालात ये है कि कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी झारखंड में, कभी मुल्क के दूसरे हिस्सों में हमारे बच्चों को लोग घेर लेते हैं और चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों से जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं। अब ये बोल रहा है, फिर भी मार रहे हैं, फिर भी मार रहे हैं। इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, आपको नसीहत करूंगा, अपने बच्चों को ये ताकीद किया करो कि बेटे जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान का कभी सौदा मत करना, अपने ईमान का कभी सौदा मत करना। अपने बच्चों को यह ताकीद किया करो। और ए मेरी कौम के नौजवानों, मेरी कौम के होशियार बच्चों, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करो। अगर चंद गुंडे मिलकर के, अल्लाह करे कि ऐसे हालात का तुम्हें कभी सामना करना ना पड़े, मगर कब पता नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे अगर ऐसे हालात का तुम्हें सामना करना पड़ जाए और चंद लोग मिलकर के तुमसे जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाएं, तो खुदा की कसम देकर के कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक जबान पर कलमा कुफ्र ना लाना और ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशरक़े आला हज़रा, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, ख़ाजा का हिंदुस्तान, ख़तीबे हिंदो नेपाल, शेरे रज़विया, हक़्क़े ख़िताबा,
वाह वाह वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, वाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। भाइयों मेरी बातें समझ में आई कि नहीं? जिंदगी की आखिरी सांस तक आपको ये अज़्म और हौसले के साथ आज उठना है कि अपनी जबान पर कलिमाते कुफ्र नहीं लाया। क्या बात, हक हक, समझ गया? और आपका ईमान कैसा होना चाहिए? मोहब्बतों के साथ बड़ी संजीदगी के साथ सुन लो। मेरे नबी ने एक दिन हजरत उमर से फरमाया था, उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, साफ साफ कह दिया उन्होंने, या रसूल अल्लाह, मुझे अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बेटों से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, सबसे ज्यादा मोहब्बत या रसूल अल्लाह मैं आपसे करता हूँ सिवाय अपनी जान के। क्या बात, क्या बात। यानी अपनी जान से मोहब्बत पहले करता हूँ और उसके बाद फिर आपसे। और भाई जान अपनी सबको अच्छी लगती है। जी जी बेशक। लोग कह देते हैं मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, अल्लाह अल्लाह, मगर 200 रुपए मांगो तो 200 नहीं देते। अल्लाह अल्लाह, जी जी हक। क्यों भाइयों? उससे कहो भाई साहब 500 रुपए दे दो, तो 500 नहीं देंगे, वो कहते हैं जान दे देंगे। मियां तो ये एक जुमला है, जुमला। जी, जो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, कोई किसी के लिए जान नहीं देता। अल्लाह अल्लाह। और माँ बहन तुम्हारे लिए ये जुमले बहुत इस्तेमाल होते हैं, इसलिए सुन, ये धोखेबाजी है, कोई किसी के लिए जान नहीं देता। हक है, हक है। इसलिए लफंगों के फराड में ना आना और उनके जुमलों में मत फंसना। कनीज़े फातिमा है तू, इसलिए अपने बाप की इज्जत की हिफाजत कर और अपनी गोद से पले हुए अच्छे गुलामाने गौसे आजम कौम के हवाले कर दे, ताकि इज्जत के साथ हमारी समाज जी सके। इन लुच्चे लफंगों के चक्कर में मत पड़ना जो तेरे लिए जान देने की बात करते हैं। जब वक्त पड़ता है तो तेरे बाप की इज्जत को भी खत्म करके तुझसे हाथ छुड़ा करके दूर भाग लेते हैं। इसलिए इन खोखली मोहब्बतों में मत पड़ो। अगर तुम्हें मोहब्बत करनी है तो रब से करो, रसूल से करो, सैयदा फातिमा ज़हरा से करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मोहब्बत सच्ची है। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे ज्यादा अच्छी अपनी जान लगती है, फिर आप लगते हैं। तब मेरे नबी ने उसी मौके पर फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। उमर, तुम में का कोई भी बंदा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, जब तक कोई, नबी फरमाते हैं, जब तक सारे लोगों से ज्यादा कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता। मोमिन हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप से ज्यादा नबी को चाहो, माँ से ज्यादा नबी को चाहो, आला औलाद से ज्यादा नबी को चाहो, दोस्तों अहबाब से ज्यादा नबी को चाहो, समाज से ज्यादा नबी को चाहो। जब मेरे नबी ने यह फरमाया तो हजरत उमर बोले, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं। तब मेरे नबी ने फरमाया, अल आन या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। हजरत क्या कर रहे हो यार, इसकी सीटी खत्म करो, सीटी बिल्कुल खत्म करो। इसकी जो आवाज बोलने सीटी आ रही है जी, और इसका इको खत्म करो। बात समझ में आ रही भाई आप लोग? अब एक छोटी सी बात और सुनो इस सिलसिले में। हजरत साद बिन वकास, बाबू गुस्सा मत होना, आखिरी बात रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, जैसे अभी 1 मिनट पहले था वैसे सहम कर दो, वो ठीक था, गुस्सा मत होना। और आप माइक अच्छा है, अगर मैं ये कहता हूं अच्छा नहीं है तो मेरे कहने से आपकी रोजी रोटी कम नहीं हो जाएगी। जो नसीब में लिखा है वो पाओगे। हक है, सच।
बुजुर्गों ने कहा है कि रोजी इंसान को ऐसी तलाशती है जैसे मौत तलाशती है। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत साद बिन वकास सहाबी रसूल हैं। जिस वक्त वो ईमान लाए, उनकी मां को पता चला कि मेरा बेटा मुसलमान हो गया, तो कहने लगी, बेटे जब तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं पीऊंगी नहीं, जब तक तू इस दीन से फिर नहीं जाएगा, यानी दीन इस्लाम को छोड़ नहीं देगा, जब तक मैं तुझसे राजी नहीं होंगी, कुछ खाऊंगी भी नहीं पीऊंगी भी नहीं, और न साए में बैठूंगी, ऐसी ही भूखी प्यासी मर जाऊंगी, तेरी बदनामी होगी और लोग तुझे मां का कातिल कहेंगे, छोड़ दे दीन को। हजरत साद बिन वकास चले गए। एक दिन तक बूढ़ी ने न कुछ खाया न पिया, ऐसी रही तो दुबली हो गई। फिर एक दिन कुछ नहीं खाया पिया और कमजोर हो गई। जब हजरत साद ने देखा कि ये तो इसी हालत में रहेगी, मां थी, तो करीब गए। फिर उस मां ने कहा, यही कहा, बेटे जब तक तू दीन नहीं छोड़ेगा तब तक मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं, लोग तुझे मां का कातिल कहेंगे, तेरी बदनामी होगी। तो हजरत साद बिन वकास के तारीखी जुमले सुनिए और इस्लाम से मोहब्बत देखिए। फरमाते, ए मां ये तो तेरी एक जान है, अगर तेरी 100 जाने हो और एक एक करके निकल जाए तब भी मैं ये तो बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर रसूलुल्लाह पर पड़ा हुआ कलमा वापस नहीं ले सकता। उसमें के मुसलमान बनो। अगर आपकी मां आपसे कहती है बेटे नमाज ना पढ़, मां का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन नमाज के बारे में पहले अल्लाह और उसके रसूल की सुनी जाएगी, बाद में मां की सुनी जाएगी। गुनाह में किसी की फरमाबरदारी नहीं। ला ताअता फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की इताअत नहीं। इसलिए उसमें के मुसलमान बनो। ईमान की पुख्तगी के साथ सबसे ज्यादा जरूरी, ईमान में पुख्तगी के साथ जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है 5 वक्त की नमाज। और ये भी एक बात अर्ज कर दूं कि जहां आपको कुफरी कलमात से बचना है, वहां आपको बदअकीदों से, वहाबियों से, देवबंदियों से, नाम निहाद अहले हदीस से, शियों से, या जिसका अकीदा खराब हो उससे भी बचना जरूरी है। आप कहेंगे हजरत रामगढ़ में कोई बदअकीदा नहीं है, तो भाई पोलियो की दवा उसे नहीं पिलाई जाती जिसे पोलियो हो जाता है। पोलियो की दवा उसे पिलाई जाती है जिसे अभी हुआ नहीं। चूंकि आजकल के बच्चे बाहर जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो अकीदे में खराबी आ जाए, इसलिए शिर्क को कुफ्र से भी बचाइए और अपने बच्चों को बदअकीदगी से भी बचाइए। और नमाज की बात पहले होगी। पहले ये भी जान लीजिए कि वहाबियों से बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बदअकीदों से बचाना। लोग कहेंगे हजरत कैसी बात करते हैं, तो हजरत सुन लीजिए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस से कोई किस्सा कहानी की बात नहीं है, गौर से सुनिएगा। नबी फरमाते हैं बनी इसराइल में 72 फिरके हुए थे, बल्कि पूरी हदीस सुन लीजिए। फरमाते हैं आका कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया था, हज़बन नाले बिन नाल, जूती जूती के बराबर, यानी जैसे एक जूता दूसरे जूते के बराबर होता है साइज में, कलर में, और जैसे जूता दूसरे जूते के बराबर होता है। नबी फरमाते ऐसा ही वक्त जैसा बनी इसराइल पर आया था मेरी उम्मत पर भी आएगा। और मेरे नबी ने फरमाया जैसे बनी इसराइल में अगर किसी ने अपनी मां के साथ जिना किया था एलानिया तौर पर, तो नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत पर भी एक ऐसा वक्त आएगा कि कोई मेरी उम्मत में ये काम भी करेगा। उसके बाद नबी फरमाते हैं
इन्न बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला, बनी इसराइल 72 फिरकों में बढ़ गए थे। व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। उसके बाद नबी फरमाते हैं कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, नबी फरमाते हैं सारे के सारे फिरके जहन्नमी होंगे सिवाय एक के। अरे जरा जोर से बोल दो, थोड़ा बोलोगे तो मजा आएगा। ए बिटिया इनको खामोश करो बच्चियों को। इधर सुनिए, बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सबके सब दोज़ख में होंगे सिवाय एक फिरके के। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो फिरका जो जन्नती होगा वो कौन सा होगा? नबी फरमाते हैं मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा उस रास्ते पर चलने वाले जन्नती होंगे। जरा और जोर से आवाज आ जाए। अब मेरी बात सुनिए, अहल का माना वाले होते हैं और सुन्नत का मतलब हुजूर का रास्ता, और जमात से मुराद सहाबाए किराम। तो नबी ने जो फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, उसी को कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात, यानी नबी के तरीके वाले और सहाबा के तरीके वाले। आपके लखीमपुर में तो बदअकीदा मौलवी बहुत हैं। अब तो अल्लाह का शुक्र है, थोड़े बहुत तो तारिफ भाई ने भगा दिए और पलिया से कारी साहब ने साफ कर दिए हैं, और अब हाजी साहब भी अपना हिस्सा पेश कर रहे हैं। अब हम लोग भी लखीमपुर से मोहब्बत करने लगे। हमारे ऊपर यह इल्जाम लगता है कि सुन्नी बरेलवी लोग फिरकाबाजी करते हैं। तो जब मेरे नबी ने साफ साफ फरमा दिया तिरमिजी शरीफ में अगर कोई गलत साबित कर दे तो 50,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। भाई ये हदीस तिरमिजी शरीफ में है। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। बनी इसराइल में 72 थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे। वहां 72 के 72 दोज़खी थे, और मेरी उम्मत के भी 72 दोज़खी होंगे। सिर्फ एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कौन सा? फरमाते हैं जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर चलेगा वो फिरका जन्नती। तो फिरके से निकल के बाहर कहां जाओगे? और हमारे ये ऊपर ये इल्जाम लगता है कि सुन्नी बरेलवी ये बुराई करते हैं, जबकि मैं चैलेंज करता हूं दुनिया में सिर्फ एक जमात सुन्नी बरेलवियों की है जो किसी भी फिरके की बुराई, किसी भी अल्लाह के नेक बंदे की बुराई नहीं करती। अरे भाई गौर से सुनो, अरशद बाबू, अच्छा पढ़ गए। इस इलाके की बोली कुछ अलग है क्या? नहीं, देहाती तो मैं भी हूं। हाँ, नेपाल से मिक्सर है, मिक्सर। तवज्जो फरमाए, जल्दी 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 सब लोग देखें, वरना जहां लोग तवज्जो से नहीं सुनते मैं तकरीर को 2 घंटा करता हूं वहां, और जहां कम सुनते तो जल्दी सुना करके आपको भी फारिग कर दूं, मैं भी फारिग हो जाऊं। तो हजरत हमारे ऊपर ये इल्जाम लगता है कि ये बरेलवी बुराई करते हैं, जबकि मैं चैलेंज करता हूं सिवाय सुन्नियों के हर फिरका बुराइयों में मुब्तला है। अहले कुरान को देख लो तो वो हदीस की मुखालफत करते हैं। अहले हदीस को देख लो, आजकल के नाम निहाद अहले हदीस, तो वो तकलीद की मुखालफत करते हैं। शियों को देख लो तो अली अली तो करेंगे, मगर हजरत उमर के नाम से उन्हें बुखार आ जाता है। खारजियों को देख लो तो हजरत अली के नाम से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। वहाबियों को देख लो तो हमारे शब-ए-बारात का हलवा, बिरयानी, मुहर्रम का खिचड़ा हमारे पीछे पड़े हुए। गौसे पाक की 11वीं शरीफ जायज नहीं है, फातिहा जायज नहीं है, और दावत कर दो तो सबसे पहले खाने पहुंच जाते।
शब बरात का हलवा, अरे भाई शक्कर हमारी, रवा हमारी, घी हमारा, मटेरियल हमारे, पानी हमारा, कढ़ाई हमारी, चूल्हा हमारा, पकाएं हम, खाएं हम, बाद में पलेटे धुले हम, खाते हम हैं, लेकिन पेट सहारनपुर वालों का क्यों खराब होता है? गौसे पाक की फातिहा का खाना हम ही पकाएं हम ही खाएं, लेकिन उन्हें तकलीफ क्यों है? इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया के सारे फिरके किसी ना किसी की बुराई में मुब्तला हैं। अल्लाह का शुक्र है सिर्फ एक फिरका जो जन्नती है वो किसी की बुराई नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है हम देवा के वारी से पाक को भी मानते हैं, हम किचोचा के मखदूम को भी मानते हैं, हम बहराइच के सईदुना सलारे मसूद गाजी को भी मानते हैं, हम कलियर के साबिर पिया को भी मानते हैं, हम हदीस को भी मानते हैं, हम कुरान को भी मानते हैं, हम ख्वाजा गरीब नवाज को भी मानते हैं, हम गौसे आजम को भी मानते हैं, हम इमाम हुसैन को भी मानते हैं, हम मौला अली को भी मानते हैं, हम उस्मान गनी को भी मानते हैं, हम फारूक आजम को भी मानते हैं, हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी मानते हैं, और सारी दुनिया की जान मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, खलीफे औलादे इमाम हुसैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे बताओ भाई, हमने कभी किसी अल्लाह वाले की बुराई की है? बता दो आप कोई, अगर कोई कह सके कि हमने साहब साबिर पिया की बुराई की है, या ख्वाजा गरीब नवाज की, या गौसे पाक की किसी आलिम ने बुराई की है, बताओ। हाँ, हम उनकी बुराई करते हैं जो इन अल्लाह वालों को बुरा कहते हैं। जी, हम उनको बुरा कहते हैं जो इन अल्लाह वालों को बुरा कहते हैं, और ये काम तो जिंदगी की आखिरी सांस तक करते रहेंगे। चाहे कितना भी लॉकडाउन लग जाए, हालात चाहे जो हो, मगर रसूलुल्लाह की जो मुखालफत करेगा उससे सुन्नी दो दो हाथ करेंगे। जो अल्लाह वालों की मुखालफत करेगा, सुन्नी उसकी मुखालफत करेंगे। बोलो भाई, करोगे कि नहीं? या ऐसी मिला जुला मामला रखे को? यह है मेरे हाथ में 10 का नोट, भारत में सबसे ज्यादा तोड़ती हुई करेंसी। इसमें पहले बना है 1, उसके बाद 0, माल बना 10 रुपया, इसी पर 1 0 और लगा दो, माल बनेगा 100 रुपया, उसी पर 1 0 और लगा दो, माल बनेगा 1000 रुपया, उसी पर 1 0 और लगा दो, माल बनेगा 10,000, उसी पर 1 0 और लगा दो, माल बनेगा 1 लाख। यानी 0 लगाते रहिए, माल बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब एक बात बताइए, इस 1 को हटा दीजिए, अब कितना बचा? 0 0 0 0 0। चाहे गोला तक 0 लगाओ, चाहे लखीमपुर तक फिर भी 0, पलिया तक 0 लगाओ फिर भी 0, नानपारा तक 0 लगाओ फिर भी 0, बरेली शरीफ क्या दिल्ली तक 0 लगाते रहिए फिर भी 0 रहोगे, क्योंकि इन 0 की कीमत इस इकाई के साथ है। अगर इकाई है तो 10 है, इकाई है तो 100 है, इकाई है तो 1000 है, इकाई है तो 10,000 है, इकाई है तो 1 लाख है। इस छोटी सी मिसाल से अर्ज कर दूं, गोया के इसी इकाई की तरह हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो रोजा कबूल है, अगर ईमान है तो ज़कात कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फजूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, खतीबे हिंदो नेपाल, शेरे रज़विया। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। हजरत, ईमान में पुख्तगी के बाद अल्लाह ने सबसे ज्यादा ताकीद के साथ अगर किसी चीज का हुक्म फरमाया है तो वो 5 वक्त की नमाज का। नमाज के नाम से लोग खामोश हो जाते हैं जी। बाज लोग ऐसे होते हैं, लॉकडाउन में तो सब लोगों को बड़ा मजा आया,
जुमा भी छोड़ते थे। हमने कहा भाई जुमा तो पढ़ लिया करो। बोले हजरत क्या बताएं, पुलिस की पूरी गाड़ी आई हुई थी। अब हमको लगता था कि लोग नमाज तक भूल गए होंगे। अब यार वाकई पुलिस की गाड़ी तो आती थी, क्या कहा जाए। लोगों ने साहब फुल मौज मारी है तारी भाई, जुमा तक नहीं पढ़ा लोगों ने। और ईद की नमाज के लिए 15 दिन पहले से फोन आना शुरू हो गए। एक आदमी का फोन आया, बोले हजरत मेरे पास, बोले हजरत ईद की नमाज रात के 3 बजे सहरी के टाइम में पढ़ लेंगे तो हो जाएगी। तो मैंने कहा वो ईद की मत पढ़ लेना, वो फजर वाली जो 3 बजे होती है सहरी के बाद वो वाली पढ़ लेना। बड़े फोन आते थे, हजरत वो छत पर खड़े होकर पढ़ लेंगे, 4 आदमी चुप करके तो हो जाएगी। अब मैं ईद की नमाज वाजिब है, फर्ज नहीं है। 5 वक्त की नमाज की अहमियत ईद की नमाज से ज्यादा है। और कुफ्र और इस्लाम के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। और ए मेरी बहन तुम भी सुनो, जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है, सिवाय उन चंद दिनों के बालिगा होने के बाद औरत को जो महीने में खून आता है जिसे हैज कहते हैं, जिसकी कम से कम मुद्दत 3 दिन है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है। अगर 3 दिन से कम खून आता है तो वो भी बीमारी का है, उस हालत में नमाज माफ नहीं है। 10 दिन से ज्यादा आता है वो भी बीमारी का खून है, उस हालत में भी नमाज माफ नहीं है। कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन हर महीने जो औरतों को खून आता है उसे हैज कहते हैं, उस सूरत में नमाज माफ है। और बच्चा पैदा होने के बाद औरत को जो खून आता है जिसकी कम से कम मुद्दत मुतय्यन नहीं है और ज्यादा से ज्यादा 40 दिन है, 40 दिन के बाद जो खून आता है वो बीमारी का खून होता है। अगर 40 दिन पूरे हो गए फिर भी खून आ रहा है तो औरतों को चाहिए कि नमाज पढ़ना शुरू कर दें, यानी हर नमाज के लिए ताजा वुजू करें, पाक हो जाएं और नमाज का एहतमाम करें। तो उन 2 सूरतों के अलावा जब से औरत और मर्द बालिग हुए हैं, जिंदगी की आखिरी सांस तक नमाज माफ नहीं है। ये हमारे हाफिज अशहद रजा साहब बैठे हुए हैं, अगर ये मुझसे कहें कि हजरत 5 मिनट इस बात को बोल दीजिए, मैं इनकी बात ना मानूं, तो मुझसे फिर कहेंगे मुफ्ती साहब 5 मिनट ये बोल दीजिए, मैं फिर भी ना मानूं। फिर तीसरी बार कहेंगे अरे हजरत साहब, अल्लामा साहब, अब मजाक करते हुए, अल्लामा साहब मैं ये कह रहा था कि 5 मिनट ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो ये समझेंगे कि हजरत ने मेरी बेइज्जती कर दी और ऐसे नाराज होंगे कि कभी जिंदगी में मुझसे बोले कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अगर ये 3 बार कहें मैं इनसे ना मानूं तो ये नाराज हो जाए, तो सोचो तो सही, मेरा रब कुरान में 700 बार मुख्तलिफ सेगों के साथ नमाज का जिक्र फरमा रहा है, फिर भी नमाज नहीं पढ़ोगे तो रब नाराज होगा कि नहीं? आज जो जिल्लत और रुसवाई हमारे सर पर थोपी हुई है उसकी वाहिद वजह यह है कि हमने अपने रब के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया है। अगर हम सही वक्त पर अपने रब के लिए सजदे करते तो आज कौम की यह हालत न होती। मियां जिससे कहो नमाज पढ़ो तो कहते हैं हजरत साहब फुर्सत नहीं मिलती। तो मैं पूछना चाहता हूं फजर की नमाज में आप क्या करते हैं? कौन सी फैक्ट्री चल रही है आपकी? और अगर फजर की नमाज बाद 6 बजे से लेकर के सुबह जोहर की नमाज 1 बजे 2 बजे होती है, 7-8 घंटे में अगर कुछ न कमा सके तो जोहर छोड़ करके करोड़पति हो जाओगे। असर की नमाज में कितना वक्त लगता है? मगरिब की नमाज में कितना वक्त लगता है? ईशा की नमाज के टाइम कौन सा काम होता है आपके पास? मेरे दोस्त, ये नफ्स का धोखा है। शैतान ने हमें अपने पंजों में जकड़ लिया है, इसलिए शैतान की कैद से बाहर निकलने की कोशिश करो। और ये हमारी बहनें रात के 5 बजे उठेंगी, लेकिन भैंसों को चारा देने के लिए, जी
यानी भैंसों को तो चारा देंगी, पानी देंगी, अच्छी बात है, जानवर है, देना चाहिए। और क्या कहते हैं उसे, भैंसे की जो गिलाजत होती है उसको तो उठाएंगी, मगर 2 रकात नमाज पढ़ने की इतनी तौफीक नहीं होती। और फिर कहती है अल्लाह पाक हमारे घर में बरकत दे दे। नमाज छोड़ छोड़ के बरकतें तलाशने वालों, ख्वाबे गफलत के शिकार हो आप। और हम सब अगर नमाज छोड़ के बरकतें तलाश रहे हैं तो जरा जहन हाथ से देखिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वजह से फरमाते हैं, मुसलमानों जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, ताकि आपका बच्चा बचपन ही से नमाज का आदी हो जाए। हालांकि 10 साल के बच्चे पर तो नमाज फर्ज भी नहीं होती, मगर मेरे नबी इसलिए फरमा रहे हैं ताकि बच्चा बालिग होने से पहले ही नमाज की आदत रहेगी, तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का तसव्वुर तक न कर सकेगा। अब बात है, वाह 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 वाह। नवेद बाबू तवज्जो करिएगा। तो मेरे नबी फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 बरस के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। और अगला जुमला भी सुन लो, नबी फरमाते जब बच्चे 10 बरस के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए, और कोई भी बहन अपने भाई के साथ न सोए। बच्चे की उम्र 10 बरस हो गई है, बच्ची की उम्र 10 बरस हो गई है, तो अब वो बड़े हो गए हैं, उनके सोने के बिस्तर अलग कर दो। नबी फरमाते हैं जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। कहने हैं वाह वाह वाह। इसलिए रामगढ़ और अतराफ के मेरे सुन्नी भाइयों, ये फैसला आपको करना है कि सुबह उठने के बाद आप शैतान का झंडा उठाना चाहते हो या अपने नबी के दीन का। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज अदा करने में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। अरे भाई बातें समझ में आ रही है या मैं अकेले ही डटा हुआ हूं? लोग नारा लगा रहे, नारे तकबीर। माशाल्लाह मुफ्ती साहब बहुत कीमती बातें बता रहे हैं, सब गौर समात करें और नारा लगाएं, नारे तकबीर। सारे लोग अपने हाथों उठाएं, पीछे वाले भी, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत। माशाल्लाह जिंदाबाद। थोड़ी देर और तशरीफ रखिए, इंशाल्लाह मैं कुछ बात अर्ज करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो आप दुआएं देंगे। तो 3 बातों के लिए नबी ने फरमाया, ठीक है ना, अब तो कोई जाना नहीं है ना किसी को, थोड़ी देर सुन लीजिए। वो कह रहे हैं नहीं जाना है। अल्लाह अल्लाह, लास्ट में अच्छा नहीं जाना है, नहीं जाना है। मैं समझा कि नहीं जाना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 कामों में कभी देर मत करना। हजरत अली से फरमाया था जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना, और जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना, और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। चूंकि जो लड़की कुंवारी होती है, अभी शादी नहीं हुई, तो उसके कदम भटकने के खतरे कम रहते हैं। लेकिन जो औरत एक बार किसी के निकाह में रह चुकी होती है, फिर वो बेवा या मुतल्लका हो जाती है, तो उसके भटकने के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
इसलिए नबी ने फरमाया बेवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसके निकाह करने में देर मत करना। मगर आज हम देख रहे हैं कि लोग सुबह सुबह अगर किसी बेवा पर विधवा पर नजर पड़ जाए तो कहते हैं कि आज का दिन हमारा खराब हो जाएगा, इसलिए कि इस मनहूसा पे हमारा चेहरा सर हमने इसको देख लिया, इस पर नजर पड़ गई है। अरे भाई, इंतकाल आदमी का हुआ है तो उसमें बेचारी औरत का क्या कसूर है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या आप किसी की मौत को रोक सकते हैं? आप किसी की मौत को रोक सकते हैं? तो जिसके अब वक्त मुतय्यन था वो अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया, तो बेचारी औरत का क्या कसूर है? लेकिन आज भी देखा जा रहा है लोग विधवा को मनहूस नजरों से देखते हैं। तुम्हारा इस्लाम तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देता। और मेरे नबी फरमाते हैं विधवा का मुनासिब रिश्ता मिले तो उसका निकाह करने में देर मत करो। खुद मेरे नबी ने एक बेवा से निकाह किया है। 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी। तारीख बताती है कि नबी ने पहला निकाह मक्के की किसी कुंवारी लड़की से नहीं किया, बल्कि 40 साल बेवा हजरत खदीजा, जो एक शोहर से बेवा नहीं बल्कि दो शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा, मेरे नबी ने सीने से लगा करके कयामत तक के लिए इन बेवाओं को, बेटियों को, औरतों को इज्जत फराहम की है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तो दोगले नारे लगते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और एक दिन कहते कहते पढ़ाओ के बजाय कुछ और भी कह गए थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या गए थे ना, ये बातें बहुत याद हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये खोखला नारा है। अगर इस कायनात में इन बेटियों पर किसी ने एहसान किया है तो वो मेरे नबी की जात है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी तशरीफ फरमा होते और अपनी गद्दी पर होते, इतने में हजरत फातिमा आ जाती तो मेरे नबी अपनी मसनद से उठ करके खड़े हो जाते थे और अपनी गद्दी पर अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को बिठाया करते थे। नारे तकबीर, हाथ उठा के सारे लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने पंजतने पाक, खतीबे हिंदो नेपाल। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। हजरत तिरमिजी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, थोड़ी देर मोहब्बत से सुन लो चूंकि तकरीर करना बड़ा मुश्किल होता है। आज मुसलसल ये शायद 8 दिन में ये नबी तकरीर है। दिन में पढ़ाता भी हूँ, रात में तकरीर भी करता हूँ, बड़ा मुश्किल काम होता है। आप दुआ फरमाइए कि मैं आपकी कुछ खिदमत कर सकूं और इन बेटियों के लिए चंद जुमले जो आपके नबी ने फरमाए थे वो आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं। तिरमिजी शरीफ की हदीस जिल्द सानी, नबी फरमाते हैं मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी और उसने अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया, उनकी परवरिश कर दी, उन्हें जवान कर दिया और जवान करके उनकी शादी कर दी, उनके हुकूक के बारे में अल्लाह से डरता रहा, नबी फरमाते हैं फलहुल जन्ना, उस शख्स के लिए जन्नत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया तो कयामत के दिन उसकी ये बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के आमाल इस काबिल होंगे कि जहन्नम में जाए, लेकिन ये हमारी बेटियां हमें जहन्नम में जाने से बचा लेगी। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिना हाथ उठाया और दाहिने हाथ की ये 2 उंगलियां उठाई और फरमाते हैं मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं, नबी फरमाते हैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बेटियों वालों जरा जोर से बोलो
बहनों वालों जरा जोर से बोलो। नबी फरमाते हैं जिसने दो बेटियों की या दो बहनों की परवरिश की तो वो जन्नत में वो और मैं इन दो उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। तो ये है एहसान मेरे आका का जो दुनिया भर की औरतों पर किया है, दुनिया भर की बेटियों पर किया है। और मेरे नबी फरमाते हैं जब भी कोई चीज खाने पीने की अपने घर लाया करो तो पहले अपने बेटों को ना दिया करो, पहले बेटियों को दिया करो। ये तुम्हारे नबी फरमाते हैं। और अभी 8 महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जिस तरह से बाप की जायदाद में उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। कुर्बान हो जाओ मुसलमानों, तुम उस नबी के मानने वाले हो कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात तुम्हारे नबी मदीने के दारुल हुकूमत में 1400 साल पहले दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, हक के खिताबा। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। इसलिए अब आखिरी चलते चलते मेरी बहन मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि पैगंबर इस्लाम ने तुम पर एहसान किया है। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दो यार, बहुत धीरे आवाज। पैगंबर इस्लाम ने तुम पर एहसान किया है, इसलिए तुम्हारे लिए भी जरूरी है कि पैगंबर की तालीम पर अमल करो। और ये जो आधी आधी आस्तीन के कपड़े हमारी मां बहनें पहनती हैं, अब तो मियाँ मुसलमानों के घरों में शादियों में जो बेपर्दगी होती है, बस अल्लाह रहम करे हमारी। 50-50 साल की बूढ़ी औरतें, 60 साल की बूढ़ी औरतें लाली पाउडर लगा करके इस्लामी वकार हया की जो धज्जियां उड़ाती हैं, अल्लाह माफ करे। आज अगर किसी शादी हाल में चले जाओ तो देख करके नहीं लगता कि ये किसी मुसलमान के घर की शादी है। इस बेपर्दगी का मुजाहिरा। अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, बहुत सारे लोग शादी करते हैं, भाई साहब तो कोट पहनेंगे और ये हमारी बहन आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहनेंगे। मेरी बहन खुदारा अपने आप पर रहम कर। बेपर्दा औरत के पेट से कोई वली पैदा नहीं होता। बेपर्दा औरत के पेट से इंजीनियर, मास्टर, डॉक्टर तो पैदा हो सकता है, मगर जमाने को गाजी जैसी शख्सियतें चाहिए तो माओं को पर्दा करना पड़ेगा। मॉडर्न औरतों के पेट से हीरो तो पैदा हो सकता है, नेता तो पैदा हो सकता है, मगर बेपर्दा औरत के पेट से कोई अल्लाह का वली नहीं पैदा हो सकता। आज जरूरत है मेरी बहन तू पर्दा कर। क्या तुमने गौसे पाक का वो वाकया नहीं सुना है कि उनके वालिद साहब ने एक सेब खा लिया था? पता है ना सबको। एक सेब को माफ कराने के लिए गए थे हजरत सैयद अब्दुल्ला सोमई के पास। बगैर इजाजत दरिया में बहता हुआ सेब आया था, उठा करके खा लिया था। हालांकि इस तरह से कोई सेब बहता हुआ आ जाए तो उसे उठाकर खाना कोई नाजायज और हराम नहीं है, मगर तकवे के खिलाफ है। एक सेब उठा करके खा लिया और उसको माफ कराने के लिए पहुंच गए। 12 साल तक बाग की रखवाली की। इस सिलसिले में अब एक बात यहीं पर एक रुक कर और कह दो। उन्होंने बगैर इजाजत के एक सेब खा लिया तो माफ कराने के लिए गए हैं, और हम दूसरों की हांडियों की हांडियां सफा कर गए, फिर भी टकार तक नहीं लेते। दूसरों के खेतों से सब्जियां चुरा चुरा के खा गए, गन्ने तोड़ तोड़ के खा गए, आमों के बाग से आम तोड़ तोड़ के चोरी के साथ खा गए। क्या समझते हो तुम्हारे घर में कोई वली पैदा होगा? बुखारी शरीफ में लिखा है कि जिसके पेट में एक लुकमा हराम का पहुंच जाता है 40 दिन तक उस बंदे की कोई भी इबादत कबूल नहीं होती।
अब लोगों को यही पता नहीं है कि हलाल क्या है हराम क्या है, बस पैसा हो चाहे जैसा हो। अगर दुकानदार है, कोई 1 किलो शक्कर लेना है, भाई साहब 1 किलो चीनी दे दीजिए, तो ये 950 ग्राम तोल कर दे रहा है। पैसा लेगा 1 किलो का, देगा 950 ग्राम, तो भाई 50 ग्राम में कौन सा करोड़पति बन जाओगे। लेकिन कहीं ये 50 ग्राम तुम्हारे बच्चों के पेट में जाएगा तो तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर देगा। मगर मुसलमान को इन चीजों का ख्याल ही कहां है। फराड 420 करके कमा कमा के बस मेरा बेटा को तरलुक में मिल जाए, ना हराम का पता है ना हलाल का। और तो और जिस इस्लाम में 1400 साल पहले मेरे नबी ने सूद को हराम फरमा दिया था, मेरी ये कौम ब्याज और सूद लेने से भी बाज नहीं आती जी। मुझे मालूम है आपका मुसलमान गांव है, माहौल अच्छा ही होगा, मगर 2 4 10 इस तरह के आजकल हर जगह रहते हैं लोग। आप परेशान मत होइएगा। हजरत एक सहाबी रसूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूद का 1 रुपया खाने में इतना गुनाह है कि जितना 40 बार जिना करने में है। बस आओ, बहुत तवज्जो से माशाल्लाह सुने। यानी 1 रुपया सूद का खा लिया। सूद तो समझते हो ना, सूद ब्याज, मैं प्याज नहीं कह रहा हूं भाई, ब्याज कह रहा हूं। सूद इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरेस्ट, क्या क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाँ। सूद इस्लाम में हराम है। नबी फरमाते हैं कि जिस हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला इसके रावी हैं, जिन्हें गसीलुल मलाइका कहा जाता है, वो फरमाते हैं कि जिसने सूद का 1 रुपया खाया तो 1 रुपया खाने में इतना गुनाह है, यानी 40 बार जिना करने में जितना गुनाह, उससे भी ज्यादा गुनाह सूद का 1 रुपया खाने में। और हमने लोगों को देखा है, कहते हैं सूद लेकर के आएंगे, सूद पर रकम लेंगे और फिर कहेंगे हजरत जरा सूद पे तकरीर कर देना कि क्यों, कि वो आदमी सूद खाता। कि आपको कैसे मालूम? अरे बोले मुझे खुद दिया है। तो अरे लेने वालों, अगर तुम लेने वाले ना होते तो देने वाला किसे देता? इसलिए हदीस मेरे नबी फरमाते हैं कि सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूदी दस्तावेज लिखने वाला और सूदी दस्तावेज लिखते वक्त जो गवाह होते हैं, वो सब अल्लाह के नबी फरमाते हैं उन सब पर बराबर अल्लाह की लानत बरसती है। जितना मुजरिम सूद पर पैसा देने वाला है, उतना ही मुजरिम सूद पर पैसा लेने वाला भी है। इसलिए अपनी बच्चियों को जहेज देने के चक्कर में सूद लेने वालों, खुदा अपने आप पर रहम करो और पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक हदीस शरीफ और सुन लो, अर्रिबा 70 जुज़आ ऐसरुहा अयन की हर रजुलु उम्महु। यह हदीस पाक है मिशकात शरीफ में। नबी फरमाते हैं कि सूद का 1 रुपया खाने में ऐसे 70 दर्जे के गुनाह हैं, जिसमें सबसे कम दर्जे का गुनाह यह है कि जैसे सूद खाने वाला अपनी मां से जिना कर रहा हो। यानी 1 रुपया खाने में नबी फरमाते 70 गुनाह हैं, जिसमें सबसे कम दर्जे का गुनाह यह है कि जैसे आदमी अपनी मां से जिना कर रहा हो। मुझे कहने में शर्म आती है, आपके कानों को भी सुनने में शर्म आती होगी, मगर ये आपके नबी और मेरे नबी ने फरमाया है।
और नबी फरमाते हैं कि अगर किसी ने किसी को कर्ज दिया है, जैसे इमरान बाबू अभी परसों इनके घर नाश्ता कह के आए और करके आए, हजरत कहेंगे नाम भी भूल गए, हाफिज इमरान साहब, अगर इन्होंने मुझे कुछ पैसा उधार दे दिया है तो हदीस शरीफ में है कि कर्ज देने वाला कर्जदार, यानी अगर मैं इन्हें कोई तोहफा दूं, कोई गिफ्ट दूं या कोई सवारी दूं, तो नबी फरमाते हैं कि जिस पर कर्ज हो कर्जदार से कोई तोहफा कबूल न किया जाए, कहीं उसमें सूद का शुबा ना हो जाए। और लोग ऐसा करते भी हैं, पैसा भी दे देते हैं सूद पर और दावतें भी खाते हैं, उसकी गाड़ी खड़ी होती है तो उसे भी दौड़ाते हैं जी, मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। हराम खाने वालों, अल्लाह से डरो, तुम्हारी औलाद के सामने ना जाए, आएगा। और ये वीडियो बन रही है, मैं क्या बताऊं आपको, मेरे सामने एक किस्सा हुआ है, उसको तारिफ भाई सुनो। मैं आसाम में एक बार गया था, आसाम कई बार गया हूं, एक बार एक घर में मैं गया तो देखा कि बंगला महल की तरह एक घर बना हुआ है, बहुत आलीशान घर बना हुआ है। उनका लड़का था 18-20 साल का रहा होगा, उसकी मां मुझसे रो रो करके शिकायत कर रही थी कि हजरत हमारे बच्चों को समझा दीजिए, हमारा कहना नहीं मानता, अपने अब्बू को भी मारता है, मुझे भी मारता है, गालियां भी देता है। और उस लड़के का मामा वो भी मेरे पास आता जाता था, बार बार कहता था हजरत उस बच्चे को समझा दीजिए, बार बार कहता था हजरत उसे अपने पास बिठा दीजिए, समझाते रहिए उसको। मैं समझाऊं, लेकिन कभी तो एक टाइम की नमाज पढ़े फिर 8 दिन के लिए गायब हो जाए। रमजान शरीफ के मौके पर भी मैं वहां गया, एक दिन में इफ्तार की दावत खा करके मस्जिद की तरफ आ रहा था, रास्ते में एक शराब भट्टी पड़ी, तो एक लड़के ने मुझे बताया कि हजरत जो आपसे जिसके माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चों को समझा दीजिए, ये उसी लड़के के बाप की दुकान है और यही उसका कारोबार है। तब समझ में आया कि बच्चा बाप को लाते क्यों मारता है। अपने बेटों को तरलुक में खिलाने वालों, सूखे खिला लो मगर हराम ना खिलाओ, हलाल लुक में खिलाओ, इंशाल्लाह तुम्हारी नस्लों में फायदा देंगे हलाल लुक में। और कंजुल ईमान में जो तफसील लगी हुई है, अल्लामा सदरुल फाजिल कहते हैं कि सूदखोर की सबसे बड़ी आदत यह हो जाती है कि वो बिल्कुल दरिंदे से भी ज्यादा बेरहम हो जाता है, क्योंकि वो जिसे पैसा देता है ये सोचता है यार ये मेरा पैसा ना दे ताकि इसकी जमीन सब मेरे नाम में लिख दी जाए। इसलिए अगर आपकी बस्ती में, इलाके में कोई सूद खाता हो या खिलाता हो तो बाइकाट कीजिए, वरना ये पूरी बस्ती गुनहगार होगी। सूदी के घर दावत में मत जाइए, उसे अपने घर दावत में मत बुलाइए, उसको सलाम न करिए, बीमार हो तो इयादत न कीजिए, और समझाने के बावजूद भी नहीं मानता तो उसके जनाजे में भी शिरकत मत कीजिए। अगर ये सख्तियां आप नहीं करेंगे तो बुराइयां बढ़ती जाएंगी। सिर्फ तकरीरों ही से बुराइयां खत्म नहीं होती, लोगों की बेदारी से भी बुराइयां खत्म होती हैं। इसलिए अपने गांव को पाकीज़ा करो, मुआशरे को पाकीज़ा करो, खुद भी हलाल खाओ, अपने बच्चों को भी हलाल खिलाओ। वो एक सेब खाया था गौसे पाक के वालिद मोहतरम ने, उसको माफ कराने के लिए 12 साल तक बाग की रखवाली करते रहे, और जब 12 साल पूरे हो गए तो आपके नाना जान फरमाते गौसे पाक के वालिद सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त कहते हुजूर अब तो माफ कर दो। कहा माफ नहीं करूंगा, एक शर्त और है, और वो शर्त ये है कि मेरी एक लड़की है, उससे तुझे शादी करनी है। कहा हुजूर शादी करना? कहा हाँ, और ये भी सुन जिस लड़की के साथ तेरी शादी होगी वो अंधी है, आंखों से देख नहीं सकती, पैरों से चल नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, हाथों से माजूर है, पैरों से माजूर है, कानों से माजूर है, देखने से माजूर है, वो सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, उससे तुझे शादी करनी है। कहा हुजूर उसके बगैर कोई चारा नहीं? कहा नहीं। कहा तो फिर ठीक है, मंजूर कर लिया। और जब निकाह के बाद पहली बार अपनी बीवी के हुजरे में गए,
सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, तो पलट के जवाब मिलता है वालेकुम अस्सलाम। तो क्या देखते हैं कि ऐसी हसीन और खूबसूरत लड़की बैठी हुई है कि जिसके हुस्न को देखकर चांद भी शर्मिंदा हो जाए। उल्टे पांव वापस कहा, हुजूर वो लड़की तो वो नहीं है, वो तो देख भी रही है, वो तो बोल भी रही है, उसके तो आंख भी सलामत है, उसके तो पैर भी सलामत है, वो तो सुन भी रही है। कहा, नौजवान वही तेरी बीवी है और उसी के साथ तेरा निकाह हुआ है। और सुन, मैंने अपनी बेटी को बहरी अंधी इसलिए कहा था कि जब से मेरी बेटी बड़ी हुई है उस वक्त से लेकर आज तक मेरी बेटी ने बड़ी होने के बाद किसी गैर महरम को अपनी आंखों से देखा नहीं है। और मैंने अपनी बेटी को लंगड़ी इसलिए कहा था कि जब से मेरी बेटी बड़ी हुई है उस वक्त से लेकर आज तक मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ एक कदम नहीं उठाया है। जब माँ ऐसी हो और जब बाप ऐसा हो, जब दोनों मिलते हैं तो उस घर में गौस आजम का जन्म होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने गौसे आज़म। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी बहन पर्दा कर, मगर हम आज देख रहे हैं कि पर्दे का नामो निशान नहीं है। मेलों के चक्कर लगा रहे हैं, इलाके में कोई मजार, इधर देखो इधर देखो यार, बात खत्म कर रहे हैं, टाइम बहुत हो गया। अरे नहीं बहुत हो गया, नहीं मैं समझता हूं 10 साल तो हो गए तकरीर करते करते, थोड़ी सी नहीं, सो कोई नहीं रहा, टेंशन में बैठे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं, अरे बोलो भाई, शादियों में बेपर्दगी होती है कि नहीं? और अपने देहातों में तो एक काम और होता है, अगर किसी आदमी को किसी के घर जाने की जरूरत होती है देहात में, तो मियां दरवाजा खोलेंगे बगैर पूछे किसी के घर के अंदर कि कहां गए ठेकेदार, कहां गए हाजी जी, प्रधान कहां गए। अब मियां कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर, बगैर इजाजत के किसी के घर में दाखिल होना नाजायज व हराम है। क्या कहने? इस्लामी तरीका यह है कि पहले किसी के घर जाएं तो दरवाजे पर खड़े हो जाएं, सलाम करें, दरवाजे को खटखटाएं, खटखटा करके थोड़ा अलग हट करके खड़े हो जाएं ताकि दरवाजा खुले तो एकदम, कोई औरत खोले तो उसका सामना ना हो सके, फिर अंदर से आने की इजाजत मिले, औरतें पर्दा कर लें तब जाइए, वरना किसी के घर ना जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेहतरीन मेहमान वो है जो दूसरों के घर जाकर के अपनी नजरों को कंट्रोल में रखे। क्या कहने? वाह 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 वाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। इसलिए ना बगैर इजाजत के किसी के घर जाया करो और ना अपने घर बुलाया करो, दोस्ती बाहर तक रखिए, घर के अंदर तक नहीं। और मेरी बहन, तुम्हारी बेपर्दगी का आलम यह है कि इलाके के सारे मज़ारात के चक्कर लगाती हो, और अगर इमाम साहब कहें कि बहन पर्दा कर, तो ये कहती हैं ये मौलवी पुराने दिमाग के, ओल्ड मॉडल हैं ये, इन्हें क्या मालूम कि पलिया की मार्केट में नया फैशन क्या चल रहा है। ये मेरी बहन, वैसे ही दूसरी कौमें हमारे उलमा की मजाक उड़ाती हैं, अगर तू भी हमारे उलमा की मजाक उड़ाएगी तो उनकी हिम्मत और हौसले टूटेंगे कि नहीं। और खुदारा कहना तो बहुत कुछ था, मगर इतना कहना चाहता हूं कि जो माएं बेपर्दा होती हैं उनके पेट से पैदा होने वाली औलाद अच्छी नहीं होती। जिनकी मां अच्छी उनकी औलाद अच्छी, और जिनकी माएं खराब उनकी औलाद खराब। और बेसब्री का आलम यह है हमारे यहाँ, अगर किसी के यहाँ मैयत हो जाए, बाप की लाश पड़ी है, तो कभी देखा जाता है बेटी अलग रो रही है, पोती अलग रो रही है, बहू अलग रो रही है, बहन अलग रो रही है, हाहाई मचाई हुई है, सीना खुला हुआ है, बाल खुले हुए हैं, इन्हें होश ही नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस पूरे घर में फैली हुई है, पर्दे का कोई ख्याल नहीं। और अगर कहो इनसे कि पर्दा करो तो उल्टे मौलाना साहब को डांटते। ये हाल है, यानी एक तो लाश वैसे ही पड़ी हुई है, एक जनाजा पहले से तैयार है, और दूसरा जनाजा इन्होंने पर्दे का निकाल रखा है, दो जनाजे तैयार हैं। इसलिए मेरी बहन सीख नबी की सहाबिया
मुकद्दस है, नबी की सहाबियां हैं, नाम है उनका हजरत उम्मे खल्लाद। तारीखी जुमले हैं, गौर से सुनिएगा। नबी की सहाबियां हैं, नाम है उनका उम्मे खल्लाद। उनका जवान बेटा हुजूर के साथ जंग में गया हुआ था और वहीं पर वो शहीद हो गए, वहीं पर कत्ल कर दिए गए। उनकी मां को पता चला कि मेरा बेटा हुजूर के साथ गया हुआ था और वहीं पर वो शहीद हो गए। तो उनकी मां को पता चला तो पूरे पर्दे के साथ, पूरे हिजाब के साथ, पूरे इस्लामी वकार के साथ हुजूर की बारगाह में पहुंचती है। कोई शिकायत लेकर के नहीं गई थी, बल्कि एक मसला अपने बेटे के ताल्लुक से पूछने गई थी, शिकायत लेकर के नहीं गई थी। तो पूरे पर्दे के साथ अब जब गई और सहाबा ने देखा कि शहीद की मां आई है, मकतूल की मां आई है, और सहाबा ने देखा कि इस हालत में भी पूरे पर्दे में आई है, इस्लामी शान के साथ आई है, इस्लामी वकार के साथ आई है, तो सहाबा से रहा ना गया। सहाबा क्या उठे, उम्मे खल्लाद तेरे जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो हजरत उम्मे खल्लाद के तारीखी जुमले सुनिए, फरमाती हैं, ए मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मजहबे इस्लाम, हक़ खिताबा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। वकार थोड़ी खोया है मेरी बहन, तेरी इज्जतें पर्दे में महफूज है। अभी हमारे पर्दे का मजाक उड़ाया जाता है और जून के महीने में जब गर्मी होती है तो सारे धर्म की औरतें अपने सर को बांधे निकलेंगी। उनसे कहो कि ये पर्दा नहीं है तो कहेंगे हमने इसलिए सर को छुपा रखा है ताकि सूरज की शुआएं, साइंस ये कहती है कि सूरज की शुआएं सबसे ज्यादा अगर कहीं नुकसान करती हैं तो वो चेहरे की जिल्द पर करती हैं, चूंकि चेहरे की जिल्द बड़ी नाजुक होती है, ये साइंस कहती है। तो उनसे पूछो आपने सर को क्यों ढाप रखा है, तो वो कहेंगे ताकि सूरज की तपिश से बच जाए। मुसलमानों कुर्बान हो जाओ और मेरी बहन कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि इस्लाम ने तुझे पर्दे में रख करके तेरे चेहरे को सूरज की तपिश से भी बचाया है और गुंडे लफंगों की बुरी नजर से भी तुझे बचाया है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह। हर कीमती चीज का पर्दा होता है। फिर जुमले सुन लीजिए, हर कीमती चीज का। देखो भाई, काबा शरीफ बहुत अजमत वाला है, वहां पर्दे की क्या जरूरत, मगर खिलाफ चढ़ाया जाता है। मजार शरीफ अल्लाह वालों के आस्थाने पर चादर चढ़ाई जाती है, पर्दा वाले हैं। कुरान उस पर जूसदान चढ़ाया जाता है। आप किसी सुनार के यहां जाएं कि भाई साहब सोने का फूल दिखा दीजिए, तो पहले ऊपर से नीचे तक आपकी हैसियत देखेगा और फिर एक बंद डिब्बी में थोड़ा सा सोना निकाल करके दिखाएगा। चूंकि सोना बहुत कीमती है इसलिए डब्बी में रखा जाता है। तो हर चीज कीमती चीज का पर्दा होता है। मेरी बहन, इस्लाम के नजदीक तू भी बहुत अजमत वाली है, तेरी इज्जत भी बहुत कीमती है, इसलिए इस्लाम ने तुझे पर्दे में रख करके तेरी इज्जत की हिफाजत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तो भाइयों, पर्दे पर हमारी बहुत लंबी चौड़ी तकरीर होती है, मगर आपसे अर्ज करता हूं, बताओ अपने घरों में पर्दे का एहतमाम करेंगे ना? बोलो भाई। देखो कुछ लोग हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। सब लोग हाथ उठाओ भाई। भाई कुछ लोग नहीं उठा रहे, उन्हें डर है कि घर जाके जवाब क्या देंगे। अरे भाई हाथ उठाओ, इधर आपके हाथ उठेंगे उधर अल्लाह की रहमत से आपकी बीवी का दिल हुक्म शरा को कबूल करने के लिए नरम हो जाएगा। कहिए इंशाअल्लाह अपने घरों में पर्दे का एहतमाम करेंगे, इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटियों को पर्दा कराएंगे।